हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहा है, पहले एशियाई खेल 1951 किस शहर में आयोजित किए गए थे? द फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 वर हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शंस हैं टोक्यो, न्यू दिल्ली, बैंकॉक या फिर जकार्ता। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा पीडीएफ कोर्स है उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो 1 साल तक आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, या फिर स्टेट पीछे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कोर्स काफ़ी यूज़फुल है, हेल्पफुल है और सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो एक करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। Which country has been ranked number 1 on the Global Terrorism Index 2026? वर्ष 2026 के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पाकिस्तान। तो बात कर रहे हैं हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। पहली बार पाकिस्तान ने इसको टॉप किया है और यहाँ पर 6% इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम टेररिज्म रिलेटेड फैटिलिटीज़ की बात करें, फैटिलिटीज़ मतलब जो मृत्युएं होती हैं। द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 पब्लिश किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। पाकिस्तान मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है टेररिज्म से। जिस चीज़ को इन्होंने पाला है वही अभी इन्हें काट भी रहा है। और 1139 डेथ्स पाकिस्तान में देखने की मिली है टेरर से 2025 में। टेररिज्म जो है काफ़ी तादाद में बढ़ रहा है। ठीक है, 70% ऑफ डेथ्स 4 कंट्रीज़ में टेररिज्म के कारण हुई है, पाकिस्तान, बुर्किना फासो, नाइजर और नाइजीरिया। रैंक भी इनकी इसी तरह से, पहले पर पाकिस्तान है, फिर दूसरे पर बुर्किना फासो, फिर तीसरे पर नाइजर, चौथे पर नाइजीरिया। इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई है, भारत की रैंक 13वीं है। डिक्लाइन देखने को मिला है टेरर इंसिडेंट्स में। और 163 कंट्रीज़ को यहाँ पर कवर किया गया है। 2025 में 5582 लोग टेररिस्ट अटैक के कारण मरे थे। Who was honored with the किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नीता एम अंबानी। नीता मुकेश अंबानी, जो कि फाउंडर एंड चेयरपर्सन रिलायंस फाउंडेशन की, इन्हें किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है सोशल डेवलपमेंट में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एक एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा दिया जाता है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 2008 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। Who has been selected for the prestigious संगीत कलानिधि अवार्ड? संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयंती कुमारेश। जानी मानी वीणा एक्सपोनेंट जयंती कुमारेश, इन्हें संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है और इनका नाम अनाउंस किया गया है 100th एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड कंसर्ट्स ऑफ द म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा। तो 1928 में संगीत कलानिधि अवार्ड की शुरुआत हुई। हाईएस्ट ऑनर इसको माना जाता है कर्नाटिक म्यूजिक में। भरतनाट्यम एक्सपोनेंट नरेंद्र जी, इन्हें नृत्य कलानिधि अवार्ड सम्मानित किया जाएगा। संगीत कला आचार्य अवार्ड दिया जाएगा सुगंधा कलामेगम और त्रिशूर सी नरेंद्रन को। टीटीके अवार्ड्स दी जाएगा नागास्वरम प्लेयर इंजिकुडी सुब्रमण्यम और वायलिनिस्ट TKVB रामानुजाचार्युलू को। ये महत्वपूर्ण पूछा जाता है एग्जाम में ना, संगीत कलानिधि अवार्ड। द 600
22nd meeting of the सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन विच सिटी? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 622वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, पटना। तो 622वीं मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पटना में हुई है। संजय मल्होत्रा जो कि गवर्नर हैं आरबीआई के, उनकी अध्यक्षता में। तो इस मीटिंग में चर्चा की गई ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिनेरियो की, जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं आजकल। बैंक का जो बजट है 2026-27 के लिए, उसको भी अप्रूव किया गया है बोर्ड द्वारा। और बैंक की जो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है उत्कर्ष 3.0, इसको भी अप्रूव किया गया है 2026-29 के लिए। बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्जन प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? बिम्स्टेक युवा विरासत और सतत विकास कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ मिलकर बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्सन प्रोग्राम को आयोजित किया है मध्य प्रदेश राज्य में। तो फर्स्ट पार्ट इस प्रोग्राम का भोपाल में हुआ है। इसने कल्चर हेरिटेज इमर्सन पर फोकस रहा, जहाँ पर पार्टिसिपेंट म्यूजियम, हेरिटेज साइट्स, ट्राइबल कम्युनिटी सेंटर्स में विजिट किए। दूसरा पार्ट पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह विजिट किए इन्होंने, इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स को देखा। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन समिट 2026? राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, जी किशन रेड्डी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोर एंड माइंस जी किशन रेड्डी ने नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन समिट 2026 को इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। इस समिट का थीम रहा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एरियाज। द फर्स्ट एडिशन ऑफ भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट BES 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारिका। यह समिट को ऑर्गेनाइज किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। थीम रहा इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, इंपावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। इस समिट की मेजर हाईलाइट रही इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल का इनॉग्रेशन, साथ ही प्रकृति 2026 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, इसकी भी शुरुआत हुई। नेक्स्ट एडिशन जो होगा भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का 2028 में होगा, गांधीनगर गुजरात में। अ पायलट प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ NdFeB यानी कि नियोडाइमियम आयरन बोरोन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? NdFeB दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के निर्माण के लिए पायलट संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, हैदराबाद। तो एक प्लांट इनोग्रेट किया गया है NdFeB, जो कि नियोडाइमियम आयरन बोरोन है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट होती है। तो इसको स्टैब्लिश किया गया है इसके मैन्युफैक्चर के लिए इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मेटल, जो कि हैदराबाद में। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। तो जो NdFeB मैग्नेट्स हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता है। तो इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इनहेंस नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग? राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, SSB एकेडमी। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और सशस्त्र सीमा बल एकेडमी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू दिल्ली में टू इनहेंस नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड एक्रेडिटेशन एंड लेड टू नेशनल सिक्योरिटी एक्सीलेंस। The partnership establishes a formal framework where Rashtriya Raksha University will provide academic accreditation for various training programs conducted at the SSB Academy। तो जो सीमा बल एकेडमी है, इसके द्वारा जो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, तो उन्हें मान्यता देगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। Which Indian Navy ship participated in exercise Kakadu 2026? Kakadu 2026 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ये है, INS नीलगिरी।
तो इंडियन नेवी का जो फ्रिगेट है INS नीलगिरी, जिसने एक्सरसाइज का कार्ड 2026 के सी फेज में पार्टिसिपेट किया है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करता है। विच बैंक हैज अपॉइंटेड जॉस जोसेफ कटूर एज इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन? किस बैंक ने जॉस जोसेफ कटूर को अपना गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, साउथ इंडियन बैंक। प्राइवेट सेक्टर लैंडर साउथ इंडियन बैंक ने फॉर्मर RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोस जोसेफ कटूर को नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। साउथ इंडियन बैंक की अगर हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। PR शेषाद्री इसके MD एंड CEO है। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of what amount on Ved Vyas Finance Private Limited, उड़ीसा? भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा स्थित वेद व्यास फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 30,000 रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है वेद व्यास फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड उड़ीसा पर, क्योंकि इन्होंने RBI के जो डायरेक्शंस हैं गवर्नेंस से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है। तो कंपनी ने प्रायर रिटर परमिशन नहीं ली RBI से जब इन्होंने अपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया, ठीक है, और उससे मैनेजमेंट में चेंज आया, तो RBI की परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी। द पंचुडोला यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? पंचुडोला यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा। तो पंचुडोला यात्रा फेस्टिवल ये चिल्का लेक के पास उड़ीसा में मनाया गया है। काफ़ी ओल्ड रिलीजियस और कल्चर ट्रेडिशन है ये। इट इन्वॉल्व्स ग्रैंड प्रोसेशंस ऑफ डेटीज इन ऑर्नेट पालकीज कॉल्ड विमाना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह के विमाना होते हैं पालकीज में, जो भी देवता होते हैं उनको ले जाया जाता है, गॉड गॉडेस, ठीक है, पूरे विलेज में परिक्रमा कराई जाती है। हु ब्रोक द NBA रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रेगुलर सीजन गेम्स प्लेड? किसने NBA में नियमित सत्र के सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा? राइट आंसर ऑप्शन भी है, लेब्रॉन जेम्स। तो लेब्रॉन जेम्स ने NBA रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज़्यादा रेगुलर सीजन गेम्स इन्होंने खेल लिए हैं, 1612 गेम्स इन्होंने खेल लिए हैं। इससे पहले 1611 गेम्स खेले हुए थे रॉबर्ट पेरिस ने, 1997 में रिटायर हो गए थे, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। NBA मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है, नॉर्थ अमेरिका में होती है, 30 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कृषि सखी इनिशिएटिव? कृषि सखी पहल किस संगठन ने शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर मनाया जा रहा है 2026 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसी को देखते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC, इन्होंने कृषि सखी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है टू एम्पावर वुमेन फार्मर्स एंड वर्क टुवर्ड अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मंथ वाइज एक्टिविटीज़ यहाँ पर इन्होंने चलाई हैं, जो ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है अपने हेड ऑफिस में और जो रीजनल ऑफिसेज हैं। तो एक तो कृषि से संबंधित अवेयरनेस जो महिला हैं उन तक ले जाना, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताना, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में उसके बारे में लोगों को बताना। Who won the women's singles title at the Indian Open स्क्वैश टूर्नामेंट? इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकला खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, अनाहत सिंह। तो स्क्वैश की हम बात कर रहे हैं, अनाहत सिंह ने विमेन सिंगल्स टाइटल जीता है, और वहीं अभय सिंह ने मैन सिंगल्स टाइटल जीता है इंडिया ओपन मुंबई में आयोजित हुआ। तो वुमेन सिंगल्स की बात करें, अनाहत ने इजिप्ट की प्लेयर हाना मोहताज को हराया 3-1 से, और अपना टाइटल रिटेन रखा है, डिफेंडिंग चैंपियन थी, मतलब पिछली बार भी इन्होंने जीता था। वहीं अगर हम मैन सिंगल्स की बात करें तो अभय ने वीर चोत्रानी को हराया है और ये टाइटल जीता है 3-0 से। स्पोर्ट से संबंधित एक और न्यूज़ देख लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे विमेंस क्रिकेट की बात करें, रवांडा की फैनी ओतागुचुमानिंदे हैं, ठीक है, इन्होंने ये यंगेस्ट सेंचुरियन बन गई है विमेंस T20 क्रिकेट की, 15 साल 223 दिन इनकी उम्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा रवांडा की है, पूछ लेते हैं इस तरह के कभी कभी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखते हैं। चार मीनार कहाँ है?
हैदराबाद तेलंगाना। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता वेस्ट बंगाल। अजंता एंड एलोरा केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड बियर डे ये 23 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम रहा प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स प्रिजर्विंग सेंटियंस। ऑथर कौन है? करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ये कैलाश सत्यार्थी। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। 2026 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड साउथ पार्स कहाँ स्थित है? नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करेगा? 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में 2026 में ही। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला और जो तीसरा है। चाइना में भारत के एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? वर्ल्ड की बिगेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी कहाँ स्थित है, ये आपको बताएं। तो हाल ही में जो दूसरा क्वेश्चन है और जो 5वां क्वेश्चन है चर्चा में रहे, क्योंकि यहाँ पर अटैक हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप हमें अवश्य बताया करें। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है और ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।